इसको सॉल्व करेंगे। देखिए पहले लिख देंगे सॉल्यूशन यानी कि हल, ठीक बात है। अच्छा नाउ नाउ इसे मैं ऐसे करके उतार दूंगा, ठीक। हालांकि और भी तरीका से बनेगा, लेकिन फिलहाल मैं इस वीडियो में एक ही तरीका बताऊंगा। क्लियर, इस वीडियो में एक ही तरीका बताऊंगा, बाकी और भी तरीका से बनेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप एक कंसेप्ट समझिए कि यदि इस टाइप का रहेगा ना, ऐसे कुछ भी रह सकता है, मैं समझाने के लिए, तो डेसिमल यानी कि दशमलव यानी कि बिंदु यानी कि पॉइंट हट जाएगा ना। एक देखिए डेसिमल यानी कि दशमलव के बाद कितना अंक है, कितना डिजिट है, 2, तो नीचे में यानी कि हर में डिनोमिनेटर में 2 जीरो लगा देंगे। अब ये दशमलव उड़ गया ना, तो ये हो गया आपका 257 यानी कि 257/100 हो गया। ये ऐसे आप लिख सकते हैं इसे, ठीक है। यहाँ देखिए 0.0 दशमलव के बाद डेसिमल के बाद अलग अलग पढ़िएगा, ठीक है। इसी प्रकार जैसे ये मैंने बताया, ये उड़ गया तो 1 दे देंगे। दशमलव के बाद कितना डिजिट है, कितना अंक है, 1 2 3 अंक है, 3 जीरो चिपका देंगे। अब शुरू में जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहा, ठीक है। शुरू में देखिए आप कोई चीज को ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, एक ही बात है, शुरू में जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। ये हो गया आपका 27/1000 हो गया। क्लियर, यही यहाँ पर स्टेप को फॉलो करेंगे, ठीक है। देखिए तो बराबर दे देंगे, और मैं अलग पेन यूज कर रहा हूँ, आपको वही करना है, ठीक है। मैं आपको फील देने के लिए, समझाने के लिए मैंने अलग पेन लिया, ठीक है, रेड पेन लिया। आपको जो पेन से बनेगा क्वेश्चन वही पेन से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये उड़ा दिया, बट्टा खींच दिया, 1 दे दिया, ठीक है। दशमलव के बाद डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 है, 1 2 3 मैंने लिख दिया, सही है। यहाँ पे कोई दिक्कत, चलिए इसको भी मैंने ऐसे करके उड़ा दिया, बट्टा खींच दिया, फिर 1 दे दिया, कितना डिजिट है, 1 2 3 है, 3 जीरो दे देंगे, ठीक है। नाउ अब ये वापस से ऐसे करके उतार देंगे। ये है क्यूब रूट, देखिए ये हुआ आपका स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। ऐसे देखिए वर्गमूल आप ऐसे लिखिए यानी कि स्क्वायर रूट, या तो ऐसे लिखिए, ठीक है। यहाँ पे ये स्क्वायर रूट रहेगा, स्क्वायर रूट ये हो गया, ठीक है, यानी कि वर्गमूल। ये जो न्यूक्लिया है ना, न्यूक्लिया वाला हम 2 रहेगा तो स्क्वायर रूट, और 3 रहेगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्यूब रूट। क्या बोलते हैं, क्यूब रूट, ठीक है, यानी कि घनमूल, ठीक है। तो वर्गमूल को 2 तरीका से लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट को 2 तरीका से लिख सकते हैं, या तो ऐसे या तो ऐसे। लेकिन क्यूब रूट में ये 3 देना जरूरी है। स्क्वायर रूट में 2 नहीं भी देंगे तो फिर चलेगा, लेकिन इसमें नहीं दिए, इसमें दिए है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 3 दिया है, यानी कि ये क्या है, क्यूब रूट है। और ऐसे करके रहेगा तो क्या, स्क्वायर रूट है। क्यों, क्योंकि नहीं कुछ है तो यानी कि 2 छुपा रहता है, ठीक है। इसे क्लियर ना हो। अब यहाँ पे देखिए इसको ऐसे करके, मैंने अभी आपको बताया इस जीरो से आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए, तो जब जीरो से कोई लेना देना नहीं है, ये क्या बचेगा, ऊपर में 27 बच गया, ठीक है। और नीचे में कितना हो गया, 1000 हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर माइनस तो माइनस, ठीक है। फिर ये क्यूब रूट यानी कि घनमूल, ठीक है। फिर 0.00008 है, तो मैंने क्या बताया अभी स्टार्टिंग में, जीरो रहेगा, उससे कोई वैल्यू नहीं है। आपको घसना नहीं है ना, इन्हें लिखिए ऐसे करके काट देना, मैं आपको फील देने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपका 1 बट्टे क्या हो गया, आपको 1000 हो गया, सही बात है। अच्छा ना, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए ये जो नुकीला वाला में जितना रहेगा ना उतना निकल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए ऐसे, हमें एक बात बताइए, नुकीला वाला में कितना है, 2 है, तो 2 8 है, 1 8 निकल जाएगा। अगर सेम क्वेश्चन रहेगा, अगर ऐसे रहेगा, ठीक है। देखिए नुकीला वाला में 3 रहेगा तो क्यूब रूट हो गया, घनमूल होगा, तो 3 8 है तो 1 8 निकल जाएगा। ऐसे यहाँ पर जितना रहेगा ना उतना रूट से 1 निकल जाएगा, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पर अब इसको हम करेंगे क्या, कैसे, उसके लिए तो ये यहाँ पर ऐसे करके उतार देंगे, 3 दे देंगे, ठीक है। अब ये 27 को मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 27 को ऐसे करके कर दूंगा मैं, 3 9 में 27, 3 क्या 9 यानी कि 3 9 27, 3 3 जाना, ऐसे करके कर दूंगा। प्राइम फैक्टराइजेशन इसको बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्यों, क्योंकि देखिए 27 को मैंने क्या किया, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तोड़ दिया, प्राइम नंबर के फॉर्म में तोड़ दिया। प्राइम नंबर क्या होता है, यानी कि अभाज्य संख्या, वैसी संख्या जो या तो 1 से कटेगा या तो अपने आप से कटेगा। तो 3 देखिए, 3 या तो 1 से डिवाइड हो जाएगा पूरा, ठीक है, या तो अपने आप से, इटसेल्फ से। तो 2 फैक्टर है जिसका 2 ही फैक्टर होता है। 2 फैक्टर कौन कौन सा, 2 गुणनखंड कौन कौन सा, 2 संख्या कौन कौन सा जिससे ये डिविजिबल हो जाएगा, पूरा पूरा भाग लग जाएगा, शेष नहीं बचेगा। 2 संख्या या तो 1 या तो अपने आप। ये देखिए ये सब प्राइम नंबर हुआ। अब इसको मैंने छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ दिया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर के फॉर्म में तोड़ देना किसी को, ठीक है।
तो नाउ इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे करके यहाँ पे इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ 27 3 क्या 9 27 यानी कि 3 यानी कि 27 हो गया। अब 1000 है तो 1000 को आपके पास दो चॉइस है 1000 को आप ऐसे भी करके लिख सकते हैं 1000 को, ठीक है, डायरेक्ट 10 से लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हैं 10 से, 10 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, देखिए 10 गुने 10 गुने 10, ठीक है, 1000। ये आपके पास ये ऑप्शन है ऐसे करके लिखना, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हम तोड़ दिए लेकिन प्राइम फैक्टर के फॉर्म में नहीं तोड़े, पूछे क्यों? क्योंकि 10 का देखिए 10 का तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 2 हो गया, फिर 3 से नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, डिवाइड 5 से लग जाएगा, फिर 6 7 8 9 से नहीं लगेगा, 10 से लगेगा। तो देखिए एक तो बहुत सारा हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। बात समझे, प्राइम नंबर के फॉर्म में नहीं तोड़े। हाँ आप चाहते हैं तो तोड़ सकते हैं, दूसरा लगा देंगे, दूसरे 2 पंचे 10 2 जीरो, आपको नहीं पता है तो डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरे ये 250 लग जाएगा, ठीक है, फिर दूसरे 125 लग जाएगा, ठीक है, फिर 5 से लगा देंगे, ठीक है, फिर 25 लग जाएगा, फिर यहाँ पे 5 से लग जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आप ऐसे करके हाँ ये हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन, देखिए दो 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 प्राइम नंबर हो गया, 5 5 5 प्राइम नंबर हो गया, तो ये आप ऐसे करके लिख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है जो ये आपका 1000 हुआ, इसको आप ऐसे करके तोड़ सकते हैं, 2 पंचे 10 2 जीरो चिपका देंगे, हाँ ये ऐसे करके आप कर सकते हैं, ये ठीक है, ये ऐसे आप कर सकते हैं। फिर 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, ठीक है, 4 से नहीं 5 से लग जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 रहेगा, ये जीरो रहेगा तो 5 से लग जाएगा। अब ऐसे करके डिवाइड करके लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर ठीक है, एक ही बात हुआ ऐसे। तो यानी कि क्या समझे, 1000 है, अब 2 तरीका से इसको यूज कर सकते हो, या तो ऐसे करके लिख सकते हो जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ, या और मतलब या आप 1000 को ऐसे लिख सकते हो, इट्स योर चॉइस, ऐसे करके लिख सकते हो, एक ही बात हुआ, आपका अपना मर्जी है, आप ऐसे करके बने ऐसे करके बनेंगे, ठीक है। तो मैं चलिए ऐसे करके बना सकता हूँ, आप ऐसे करके बनिएगा, 3 10 है तो 1 10 निकलेगा, यहाँ पर भी सेम आंसर आएगा, ठीक है। चलिए तो यानी कि मैं 1000 को लिख सकता हूँ, 2 गुने 2 गुने 2, फिर 5 गुने 5 गुने 5, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 10 गुने 10 गुने 10 लिखो, आप ऐसे करके लिखो 10 गुने 10 गुने 10, ठीक है। अभी वो मैंने बोला इट्स योर चॉइस, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस, फिर ऐसे करके दे देंगे, ठीक है। अब 8 को लिख सकते हैं, सेम 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 इस टाइप का, अभी मैंने बताया 8 को प्राइम फैक्टराइजेशन आवाज गुने का, तो चौके 8 यानी 2 4 जा 8 2 2 जा 4, ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2 दूने 4 दूने 8, 1000 को तो सेम टू वैसे करके है, ठीक है। तो इसके फॉर्म लिखे या ये लिखिए, अभी इधर ये लिखिए, इधर आप लिख सकते हैं, तो एक साइड ये वाला लिखिए, एक साइड ये वाला लिखिए, आपका मर्जी, लेकिन पैटर्न को फॉलो करना चाहते हैं, सुंदर से बनाना चाहते हैं कि देखने में सुंदर लगे, तो यही वाला यहाँ पे रिपीट कर दीजिए, टेंशन नहीं लेना है। ये हो गया, अच्छा इसको नो किस को बढ़ा दीजिए। अच्छा अब देखिए नाउ मैंने अभी क्या बताया, ठीक है। देखिए 3 3 है, घसरा नहीं है इतना, समझाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो 3 को कोई चिरेगा, एक निकल जाएगा, ठीक। फिर बटा देखिए, नीचे भी देखिए, नीचे में देखिए, हाँ 3 2 है तो 1 2 निकल जाएगा, ठीक है। फिर गुना, फिर देखिए 3 5 है, ठीक है, 1 5 निकल जाएगा, सिंपल है। माइनस, फिर देखिए यहाँ पर भी सेम सेम, ठीक है, 3 को 2 है तो 1 2 निकल जाएगा। फिर अब घसरा नहीं है ऐसे करके पेन सबसे, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये हो जाएगा, यहाँ पर भी ये है, ये इसे निकल जाएगा, ठीक है। आप ये दे देते इस पेन से, इस कलर से, ठीक है। कितना हो गया, 10 हो गया, माइनस यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, हो जाए ना, हो जाए ना। यहाँ तक देख लीजिए, किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा अब देखिए, अब यहाँ से आगे बहुत सारा तरीका है, यहाँ से आगे बहुत ऐसे करके आप स्मॉल टुकड़ा में तोड़ भी सकते हैं। देखिए 2/10 है, वेट अ सेकेंड, 2/10 है, अब ऐसे करके कर भी सकते हैं। अब इसके आगे आप अपने हिसाब से हल कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे बहुत सारे तरीका से कर सकते हैं, चलिए मैं 2 तरीका बता देता हूँ। एक तो ऑप्शन ये है, आप इसे करके एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, ऐसे करके एलसीएम आप ले लीजिए, ठीक है। 10 को कितना पढ़ेंगे, 10 आएगा एक बार, उसी एक को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही का वही हो जाएगा, भिन्न घट हो गया अब, ठीक है, यानी कि फ्रैक्शन वाला माइनस, 10 को कितना पढ़ेंगे, 10 आएगा एक बार, उसी एक को ऊपर से न्यूमरेटर से गुना करेंगे तो वही का वही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेस का हो गया कमी, इधर देखिए, देखिए यहाँ पे चूंकि प्लस छुपा हुआ है, नहीं भी देंगे चलेगा, दौड़ेगा, प्लस माइनस माइनस 3 में तो गया, तो 1 हो गया, यहाँ देखते हैं, ठीक है, 1 हो गया, 1/10, ठीक है। अब यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप चाहते हैं कि नहीं हम इसके आगे बनाएं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डेसिमल में सवाल है, तो डेसिमल में अगर आप तोड़ना चाहते हैं कोई टेंशन वाली कोई बात नहीं, डेसिमल में तोड़ दीजिए, ठीक है, डिवाइड कर दीजिए, 1 को डिवाइड दे दीजिए 10 से, इसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए
नहीं लगेगा तो यहाँ पे डेसिमल देके जीरो चिपका सकते हैं, ठीक है। बात समझ ना, डेसिमल देके क्या चिपका सकते हैं, जीरो, मतलब हुआ ना। देखिए यहाँ पे फिर से देखिए ऐसे करके नहीं लगा, ये दे दिए, फिर यहाँ पे शुरू में जीरो दे देगा, आपका मर्जी नहीं दीजिए, ठीक है। ऐसे करके दे देंगे, ऐसे करके दे देंगे, ठीक है। देखिए जीरो में से जीरो गया तो 31, ठीक है, यानी कि जीरो भी एक में से गया, जीरो जीरो दीजिए 31 दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। यानी कि ये हो गया, ये इतना, ठीक है। तो ये जहाँ पे ऐसे करके उतार देंगे, ये जहाँ पर क्या करेंगे, ये यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे करके ये जीरो देंगे, शुरू जीरो दे दीजिए, ठीक है, आराम से। अब इसका एक और ट्रिक भी है इसका, ठीक है, जो मैं प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ। ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, देखिए ऐसे करके देगा ना, 1/10, आप क्या कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, ऊपर वाला एक उतार दीजिएगा, ठीक है। नीचे में कितना जीरो, एक जीरो है, तो एक डिजिट के पहले डेसिमल लगा दीजिएगा, एक जीरो है डेसिमल लगा दीजिए, तो ऐसे भी कर सकते हैं, खाली तो जीरो दे दीजिए। फिर देखिए एक और देख लीजिए, ऐसे करके रहता है, अगर हालांकि है नहीं, ऐसे करके रहता, ऐसे करके रहता, ठीक है। तो एक तो चॉइस ऐसे करके आप डिवाइड दे सकते हैं, एक तो ये है, एक ऐसे भी है, ऐसे भी कर सकते हैं। ऊपर का उतार देंगे, ऊपर में जो रहेगा न्यूमरेटर उतार देंगे, कितना जीरो है नीचे में, जीरो के लिए टेक्निक है, ठीक है। दो जीरो है, एक दो, तो एक दो यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और देख लीजिए, लगे हाथों, एक और देख लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं एग्जाम्पल, कुछ भी ऐसे करके ले लीजिए, ठीक है, ऐसे करके ले लीजिए, ठीक है। ऊपर का उतार दीजिए, ऊपर का उतार दीजिए, ठीक है। कितना जीरो है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 यहाँ लगा दीजिए, और ऐसे रहता, ऐसे रहता, ऐसे रहता, कोई टेंशन नहीं है, 27 दे देते, कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे लगा देते। इसमें कुछ कुछ भी कैसे भी करके बना सकते हैं, ठीक है। बात समझना, या तो आप ऐसे बना लीजिए, देखिए सेकंड मेथड यहाँ से 3/10 माइनस 2/10 ऐसे बना लीजिए। एक तो ऑप्शन ये है, ये वाला, एक ऑप्शन और भी है, देखिए 3 दे देंगे और एक जीरो है, यहाँ पे दशमलव चिपका देंगे, माइनस से माइनस तो 2 है, 2 दे दिए, एक जीरो है, एक दशमलव चिपका देंगे, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं, अभी मैंने बताया है, ऐसे दशमलव देके जीरो, फिर वही आया, यही आया, यहाँ भी वही सेम, ठीक है। अब चाहते कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, कोई दिक्कत नहीं, जीरो दे दीजिए। देखिए आप ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, बात है बराबर, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, ऐसे दे दीजिए, आप घटा दीजिए, ठीक है, बड़ा में से छोटा को बड़ा, ये है 0.30, 30 भी बोल सकते, 3 भी बोल सकते, ठीक है। देखिए 8 9 यानी कि 50 को आप ऐसे लिखिए, ठीक है, ऐसे लिखिए, एक ही बात है, ठीक है। दशमलव के बाद जीरो देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे चलेगा, 0.3 हो गया। अब ये डेसिमल है तो यहाँ पे डेसिमल दे दीजिए, 2 है तो 2 दे दीजिए, जीरो है तो जीरो दे दीजिए, घटा दीजिए, 3 में से 2 गया तो 1, दशमलव दशमलव दशमलव, जीरो जीरो जीरो, क्या गया, हो गया, फिनिश। किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा।